अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुछ दिन पहले अंसार भाई साहब ने एक कालम लिखा। कालम का उन्वान था कि मरियम ने मौका ज़ाया कर दिया। मैं बड़ा मुतजस्सिस हुआ कि ये कौन से मौके की बात हो रही है। तो मैं जब कालम पढ़ना शुरू हुआ तो पता चला कि वो जुनेद की शादी के हवाले से था। जुनेद की शादी में जो नमूदो नुमाइश की गई, जो उसमें वन डिश की खिलाफ वर्जी की गई, इस पर अंसार भाई साहब ने अफसोस का इजहार किया हुआ था। नमूदो नुमाइश पर इसलिए कि ऐसे टाइम पर कि जब बहुत सारे लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, बहुत सारी ख़ानदान अपनी बच्चों बच्चियां की शादियां इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और हमारी वज़ीर आला के बेटे की शादी हो रही है और इतने धूमधाम से हो रही है, और वज़ीर आला जो है वो कोई 10 लाख से ज़्यादा कीमत के जोड़े पहन के वो ख़ुद भी फिर रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं, क्या वो ये मैसेज दे रही हैं कि भाई आप अगर मुश्किलात में भी हैं तो आपको इस चीज़ पर ही खुश हो जाना चाहिए कि आपकी वज़ीर आला जो हैं वो एक अच्छी हालत में है, मुआशी तौर पे बहुत आसूदा हाल है। क्या ये उसमें ये पैगाम है? और दूसरा ये है कि जो वन डिश की खिलाफ वर्जी है, कि वन डिश का रूल यही इन्होंने ख़ुद बनाया, बल्कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उस टाइम उन्होंने वन डिश का रूल बनाया। जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते उनके पर, उनकी वेडिंग्स पर, फंक्शंस पर पुलिस वाले छापे मारते। लेकिन इधर क्या देखा कि पुलिस के काबरीन भी उधर मौजूद थे। पुलिस जो है वो देखती रह गई कि अब वज़ीर आला का फंक्शन है, हम इधर क्या कर सकते हैं। तो अंसार भाई साहब का पॉइंट ये था कि उनको सादगी का मुजाहरा देना चाहिए था, और ऐसे मौके पे जब वो चीफ मिनिस्टर हैं तो ये नमूदो नुमाइश उनको जेब नहीं देती। अब अंसार भाई साहब की अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं, उनके हवाले से बात करूं, अंसार साहब के दो बच्चों की शादी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। उनकी बेटी की शादी हुई और निकाह जो है वो मस्जिद में हुआ। उनके बेटे की शादी हुई तो उस टाइम जो वलीमे में मैंने शिरकत की, तो वलीमे के मौके पे उन्होंने किसी से कोई सलामी भी नहीं ली। अब यह है कि वो चूँकि अपनी तर्ज के इंसान हैं, और जो जिस तरह की रवायात के वो का प्रचार करते हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मुझे भी ज़ाती तौर पे ये कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नाजरीन, मैं ये कोई बताने वाली बात नहीं, लेकिन बरसबील तज़किरा अगर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी आए और मैं देखूं कि कोई मेरा दोस्त कोई मसाइब का शिकार है, मुश्किल में है, या मैं उसको खुशी नहीं दे सकता, तो मैं उससे खुशी भी शेयर नहीं करता, कि वो सोचेगा कि यार इसकी ज़िंदगी में तो आसानियाँ पैदा हो रही हैं और मैं जो है वो इधर मसाइब का शिकार हूँ। तो एक जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोई इसमें पॉइंट ये होता है कि जो उमरा हैं या जो किसी लिहाज से बेहतर हैं, उन्हें जो लोग मसाइब का शिकार हैं उनका ख्याल करना चाहिए। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एक दो दफ़ा शादी पर तो बात कर चुका हूँ। आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि शेख रोहेल असगर, यानी कि जो कि एक PMLN के MNA हैं, और उनकी पोती की शादी जुनेद के साथ हुई है। उनका आज वी न्यूज़ ने इंटरव्यू किया और उस पर उन्होंने इस पर कोई मलाल का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी कि ये उनका हक है जो उन्होंने किया है। और दूसरा, उसमें जो इंटरव्यू करने वाला लड़का है उसने उनको पूछा कि भाई, अंसार भाई साहब ने इस पर कालम भी लिखा। उन्होंने कहा जी कि अंसार अब्बासी जो है एक सैडिस्ट आदमी है। अब सैडिस्ट का मतलब यह है कि अजियत पसंद है, दूसरों को तकलीफ दे के खुश होता है। मैं सोच रहा था कि सैडिस्ट ये हैं या कि अंसार अब्बासी हैं। अंसार अब्बासी जो हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि दूसरों को परेशान ना करें। ये दूसरों को परेशान करके ये बजाते खुद जो है वो इस चीज़ को पे लुत्फ हासिल कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी अहम बात कि ये सिर्फ उमरा ही नहीं है, उमरा की क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये अवाम के नुमाइंदे भी कहलवाते हैं। अवाम के नुमाइंदे जो हैं उन्हें अवाम जैसा नज़र आना चाहिए। अगर वो उनसे बेहतर भी हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो एक इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोई दौलत का बेजा उसका दिखावा नज़र ना आए। ये जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस हवाले से भी उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। और ये वो लोग हैं जो आमतौर पे कहते हैं कि हम जो है ना, यानी कि हम तो अवाम के साथ बहुत जो है हमारे राब्ते हैं। ये जो बाकी लोग हैं इनको क्या पता अवाम क्या सोचती हैं, इन्हें खुद नहीं पता। इनके जिस तरह के इनसेंसिटिव बयान आए हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि इनको खुद नहीं आइडिया कि अवाम इस पर कैसा फील करते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि इनकलाब फ़्रांस से पहले जब कोई भूख पड़ी हुई थी, ओवरऑल फाके चल रहे थे, कहत था, तो उधर जो शहजादी है उसके बारे में मशहूर है कि उसने पूछा, मलका ने पूछा कि क्यों लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोटी नहीं है। उन्होंने कहा केक खा लें। अब यह है कि मलका को पता ही नहीं है कि केक जो है वो, जिनको रोटी नहीं मिलती वो केक तक उनकी रसाई तो वैसे ही नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैं कहता हूँ कि और किसी हवाले से ना सोचें,
इनके लिए सियासी तौर पे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। इन्हें इसका ख्याल करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इनको कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप ये सारे अपने शौक़ पूरे ना करें। इनसे सिर्फ ये बात की जा रही है कि इसका दिखावा ना करें। अगर आपने ये सब कुछ करना ही था, उसकी वीडियो चलाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, अवाम में तशहीर करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने घर में रह के आप जो है कैमरे की नज़र से दूर रख के ये चीज़ें करते, आपको कोई ना कहता। इधर जो है इनके हालात ये हैं कि ये डटाई में पंजाब हुकूमत के जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर वो वीडियो चढ़ा के दिखा रहे हैं कि मरियम बहुत प्यारी लग रही है और ये देखें उन्होंने जो है ये शौक़ पूरे किए हैं, लोगों को इसमें क्या तकलीफ़ है। ये इंतहाई इनसेंसिटिव लोग हैं। अब यह है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो इस्लामाबाद के हवाले से है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ईमान हाज़िर मज़ारी को जानते हैं। ईमान मज़ारी जो है वो एक ह्यूमन राइट लॉयर हैं और काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं और मिसिंग पर्सनस के हवाले से वो कई केसेस में वकील के तौर पर भी पेश हुई हैं। उनका सिर्फ यही तारफ़ नहीं है, अगर और भी कई लोग हैं जो मिसिंग पर्सन में के मामलात में एज अ वकील पेश होते आए हैं। ईमान मज़ारी जो हैं वो फ़ौज के हवाले से बहुत शदीद किस्म की नाकद भी हैं। एक दो मौक़ों पे ऐसा हुआ, एक दफ़ा वो PTM के जलसे में ख़िताब कर रही थी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो PTM के लोग दहशतगर्द नहीं हैं, ये जो दहशतगर्द जो हैं ये GHQ में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इंतहाई संगीन किस्म का एक बयान था। उससे पहले एक दफ़ा ये हुआ कि शीरी मज़ारी जो उनकी वालदा हैं, वो जो PTI की MNA भी थी, वज़ीर भी रही, उनकी गिरफ़्तारी हुई और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना बाजवा, जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी डेरोगेटरी ज़ुबान इस्तेमाल की और उन्होंने कहा जी उन्होंने किया। अब इस हवाले से उन्होंने इनके ख़िलाफ़ FIR करवाई। अब जब FIR कराई और उस पर वो आगे अदालत में चली गई। अतर मिनल्ला जो हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। अब यह है कि तब से कुछ ना कुछ किसी तरह मामला चलते रहते हैं। अभी उन पर एक इशू चल रहा था ट्वीट के हवाले से कि उन्होंने कोई ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है वो भी प्रोवोकेटिव किस्म का था। उसके हवाले से कोई फिर यही होता है कि गुस्सा किसी और चीज़ पे होता है, कोई मामला कोई और भी बन जाता है या बहाना कुछ और भी बन जाता है। उस हवाले से अदालत में केस चल रहा था। अब यह है कि अदालत जो है उनको कह रही थी कि उनको पेश किया जाए। उनका मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर दिए हुए थे। ये फिर इधर आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने 2-3 दिन गुजारे कि हमें इधर से हाई कोर्ट जो है वो हिफाजती ज़मानत दे तो हम इधर से निकलेंगे। अब आज ही उनको हिफाजती ज़मानत मिली और 1 दिन की मिली और उन्होंने कहा जी आप अदालत में जाकर पेश हों। लेकिन उन्होंने कहा, जो ईमान मज़ारी हैं उन्होंने कहा कि इनको कहें पुलिस वालों के कोई और भी जो केस है वो भी जब तक हमें पहले बताते नहीं है उसमें गिरफ़्तारी नहीं करनी चाहिए। इसमें हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस आज़म इस केस को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ही केस है, मैं इसके हवाले से ही कोई आर्डर जारी कर सकता हूँ। खैर वो उधर से निकले, आज वो ज़मानत पर थे और वो उधर से निकले और जो उनके साथ जो हैं कोई बार के और भी मेंबर्स थे और वो और उनके मियाँ जो हादी चट्टा है वो दोनों जा रहे थे और सरीना के पास उनको पुलिस ने कोई और केस डालकर और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो आज उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो उस हवाले से इस्लामाबाद में काफ़ी एक शोर जो है वो शोर शराबा है, यानी कि लोग इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, मज़म्मत भी कर रहे हैं। और अब यह है कि क्या ये गिरफ़्तारी ठीक है या नहीं है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप जो है अगर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं आप रिस्पेक्टफुल रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नापसंद हैं, लेकिन यह है कि अगर उसमें आप कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरी साइड जो है वो उनको एहसास होता है कि जिनके पास ताकत भी उनको लगता है कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो इसका मैसेज क्या जाएगा, और भी लोग जो हैं वो यही काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा कि ईमान मज़ारी जो है एक दफ़ा कोई वो जा रही थी और रास्ते में पुलिस वालों ने बैरियर लगाए हुए थे, उधर से इन्होंने बैरियर हटा के अपनी गाड़ी निकाली उसमें, यानी कि वो ये था जी कि इन्होंने कानून हाथ में ले लिया, उसमें उनकी गिरफ़्तारी हुई और उस टाइम वो जेल में गई। अब जो है वो दोबारा उनको जेल भेजा जा रहा है, यानी कि अभी उनका मामला जो है चलेगा, जुडिशल हो जाएंगे और लेट्स सी यानी कि आगे जो इसके बारे में कोई एक पेशरफ्त होती है तो हम भी आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। अब जो एक और अहम बात है, आज मैं ट्रंप का जिक्र नहीं करता, हालांकि उसके बगैर जब जो है ना पहले इमरान खान के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती थी, अब जो है ट्रंप के बगैर जो है उसका जिक्र किए बगैर जो है वो बात मुकम्मल नहीं होती। अब अहम सवाल ये है, वो हमने कुछ दिन पहले UAE के हवाले से बात की थी कि UAE का जो एक
भारत के साथ बढ़ती हुई कुर्बत है, ये कोई नई नहीं है, ये पहले भी है। लेकिन यह है कि जो मई वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद से मैं उस तनाज़र में बात कर रहा हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने उनके करीब होने की भी कोशिश की, उनको करीब लाने की भी कोशिश की। और अभी रिसेंटली वो फील्ड मार्शल की बेटी की शादी पर भी उनके प्रेसिडेंट आए हुए थे, और हमने उनको एक फ़ज़ाई जो हमारी फ़ज़ाइया के जहाज़ हैं, उन्होंने जो ही वो पाकिस्तान की हदूद में उनका त्यारा दाखिल हुआ तो उन्हें अपनी हिफाजती हिसार में ले लिया। पूरा एक पूरी तरह हमने उनको प्रोटोकॉल दिया। अब यह है कि उसके बाद जो उनका सऊदी अरब के साथ मसला बना, यमन में उनके गाड़ियों पर सऊदी अरब ने बमबारी की, जो कि इल्ज़ाम ये था कि उधर जो बागी हैं उनको असला फराम यूएई वाले कर रहे हैं। उसके बाद आमतौर पे पाकिस्तान जिधर दोस्त हमसाया ममालिक हों तो वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, लेकिन सऊदी अरब के मामले में हमारे पास न्यूट्रलिटी का ऑप्शन नहीं था और पाकिस्तान ने उस बारे में क्लियर पोजीशन भी ली कि हम जो है यानी कि सऊदी अरब के साथ हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमने एक तो उनका देखा कि इंडिया के साथ कोई दिफाई इश्तराक पर कोई बाहमी समझौती के यादाश्त पर दस्तखत हुए। और अभी जो हुआ है जो अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें और आउटसोर्स कर दें। और इसके हवाले से पहले जो तय हो रहा था वो ये था कि हम G2G करें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ये एक हमको डील कर लें, और उस हवाले से यूएई ने दिलचस्पी का इजहार किया था। अब यह है कि पाकिस्तान ने उसके उससे मायूस होके अब इसको प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला किया है कि यानी कि अब जो है यूएई वाले वो इसमें नहीं आ रहे, और पाकिस्तान ने एक क्लियर फैसला किया है कि अब हम इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे डील नहीं हो रही। अब इसको कैसे देखा जाए, जो हमें अभी ऑन द सरफेस चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें दोनों इम्कानात हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब से हमारा ज़रा तनाव बढ़ा है यमन में बमबारी के बाद, पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ क्लियर एक स्टैंड लिया है, उसके बाद या तो उनकी ये थाट है कि हम जो है पाकिस्तान में ये सरमायाकारी नहीं करेंगे, ये एक उनका अपने लेवल पे प्रोटेस्ट है। या इसका दूसरा ये हो सकता है कि ये चीज़ें पहले से भी एक गो स्लो पेस पे चल रही हों, और अब जो है पाकिस्तान को एक मायूसी हो गई हो कि अब जो है यूएई वाले नहीं आ रहे तो हमें इसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आपको याद होगा नाजरीन के यमन के मामले पर ही पहले हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब नवाज शरीफ जो है, मियाँ नवाज शरीफ उनकी हुकूमत थी, जब वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, और उसके बाद जो है यमन में काफ़ी एक डिस्टर्बेंस थी, जंग वाली कैफियत थी, और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज उसमें शमूलियत इख्तियार करे। पाकिस्तान जो है उसने नखरे करना शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा जी हम पार्लियामेंट से पूछेंगे। सऊदीया वाले जो हैं वो पाकिस्तान से इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं है। वो जिस तरह ट्रंप जो है वो यूरोप को ताने देता है कि असी जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ यानी कि सारा पालते भी रहे हैं और तुसी हुण सानू जिहड़ा ललकार दे हो या अखां दिखाते हो। तो इसी तरह जो ट्रंप जो है उसने तो खुल के बात कर दी। सऊदीया वाले जो हैं उनका भी ये ख्याल था जी कि हम आप पे बहुत सारी नवाजशात की हैं और हमारी दफ़ा आप कह रहे हैं कि असी हुण मैरिट वेखांगे। तो वो तल्लुकात ठीक करते हुए हमें काफ़ी टाइम लगा। अब ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे यूएई के साथ हमारे मामला जो हैं वो कोई सर्द मोरी का शिकार हो गए। तो ये नाजरीन आज की यही डेवलपमेंट थी जो मेन थी, और भी कई हैं लेकिन आई थाट के हम इसको इधर तक ही रखते हैं। तो लिहाजा मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।